यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। जय श्री कृष्ण। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अभी तक आपने विष्णु भगवान के 7 अवतारों के बारे में कथा सुनी और जाना। आज हम विष्णु भगवान के 8वें अवतार, हमारे परम पूजनीय, हमारे प्रभु, हमारे प्राण और हमारे विश्वास श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे। शब्दों में उनके बारे में कुछ भी कह पाना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, परंतु क्यों कृष्ण ने जन्म लिया और क्या है उनके पीछे अवतार की कथा, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने जाना होगा, श्री विष्णु ने अपने द्वारपाल जय विजय को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए और उनको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिए थे, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार। जय विजय का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो त्रेता में श्री राम के बाणों ने दोनों को रणशैया दी। अब द्वापर युग में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र होकर उत्पन्न हुए। शिशुपाल को श्री कृष्ण ने सायुज्य दे दिया और दंतवक्र को भी उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। तो आइए जानते हैं कौन थे शिशुपाल और दंतवक्र, जिनको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। वह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में नहीं शामिल हुआ और उसने श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर, उत्तेजित कर उनको अपशब्द कहकर, अपमान कर कहकर, अपने पाप का घड़ा जब पूरा हो गया तो भरी सभा में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। इसी प्रकार मथुरा के राजा सुरसेन की 5 बेटियां थी, कुंती, श्रुतदेव, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी। जल्द ही श्रुतदेव ने करुषा साम्राज्य के राजा वृद्धशर्मा से विवाह कर लिया और उनका दंतवक्र नाम का एक पुत्र था। क्योंकि उसके टेढ़े दांत थे, इसलिए उसका नाम दंतवक्र पड़ा। जब शाल्व अपने विमान से द्वारका पर आक्रमण करने चला, तब दंतवक्र अकेला ही द्वारका पहुंचा था। उसने रथ छोड़ दिया और गदा उठाते पैदल ही श्री कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह चाहता था कि वह कृष्ण को मार सके, क्योंकि वह शिशुपाल के वध से काफी क्रोध में था। उसने अपनी गदा उठाई और श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। तब श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा उठाकर दंतवक्र के छाती पर प्रहार किया। उसकी पसलियां चूर चूर हो गई और मुख से रक्त वमन करता वह चक्कर खाकर गिरा और मारा गया। इस प्रकार भगवान ने दंतवक्र
का उद्धार किया। बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी को बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य से लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा, तो उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वे कंस को सौंप देंगे। कंस ने बहन की बात का मानकर दोनों को एक कारागृह में डाल दिया। कारागृह में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान स्वयं भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागृह में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को एक टोकरे में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागृह के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए। वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागृह में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या स्वयं योग माया थी। श्री कृष्ण ने अपने इस अवतार में इतनी सुंदर लीलाएं रची हैं, जिसका वर्णन सुनते, पढ़ते, देखते मन अति प्रसन्न और धन्य हो जाता है। यदि आप किसी भी रूप में उनको देखते हो, हमेशा वे उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम ही नजर आते हैं। यदि एक भाई के रूप में उन्हें देखना हो तो सर्वोत्तम भाई, सर्वोत्तम सखा, सर्वोत्तम पुत्र, सर्वोत्तम मित्र, सर्वोत्तम गुरु, सर्वोत्तम शिष्य, हर एक रूप में उन्होंने अपने सर्वोत्तम छवि दिखाई है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस प्रकार उन्होंने जन्म के समय, किस प्रकार उन्होंने पूरे बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में ऐसे ऐसे उदाहरण हमें दिए हैं कि हमें
जीवन को जीने की कला को कैसे सीखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, ये सब श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। और इसी के साथ यदि हम उनको जानना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ना और सुनना चाहिए। श्री विष्णु के इस परम दिव्य अवतार की कथा को संक्षेप में वर्णित करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।